हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक बूढ़ी माई और उनके लल्ला की है। चलिए अब हम आपको इस कहानी को सुनाते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। बूढ़ी माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु बाबा जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। मैं अकेले रह रह के ऊब चुकी हूँ। साधु बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक बाल गोपाल की मूर्ति निकाले और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई ये लो, ये आपका बालक है, इसका आप अपने बच्चे की तरह लालन पालन करना। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है। बूढ़ी माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सोची। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा भी जाता है, तो अपने लाल का ख्याल रखियो, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया के अंदर विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, देखते देखते 5वां दिन भी बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िया से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया के यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। ठाकुर जी बहुत सुंदर रूप धारण कर, अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर, सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई। कहीं कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने तुरंत लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं मैं, अब ऐसे मत कहियो, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया की इस भाव को और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली वाली मैया, मैं तेरा त्रिलोकनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो वर चाहे मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण से प्यारे लल्ला को भेड़िया ना ले जा पाए। अब ठाकुर जी और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए और बोले, चल भैया, मैं तुझे और तेरे लाल को अपने निज धाम ले चलता हूँ, वहाँ कोई भेड़िया का भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। इस कहानी से मुझे क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की रक्षा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी भेड़िए से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है, भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम करो, जैसे बुढ़िया माई ने